आकाश राज जी, सबसे पहले हमारे चैनल नई उड़ान में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और आपको बधाई पेश करता हूँ। और आप बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि आप सपना था जामिया का पार्ट बनने का, जर्नलिज्म करने का, और आप मेहनत किए, अभी आप जामिया के पार्ट हैं। जी। आकाश जी, बेसिकली आज के इस इंटरव्यू में हम जानेंगे जो जामिया मिलिया इस्लामिया में पीजी डिप्लोमा टीवी जर्नलिज्म की प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो लोग स्टूडेंट्स से या फिर गाइडेंस की वजह से लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और प्रिपरेशन करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो हमारा ख़ास उद्देश्य जो है उनको फ़ायदा पहुंचाना, उनका हेल्प करना है। तो आकाश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, जो पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म का एंट्रेंस पेपर कितने नंबर का होता है? देखिए, सबसे पहले आपने नंबर से शुरुआत किया है, तो ये कुल 100 नंबर का होता है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने बताया 100 नंबर का पेपर है और उसमें 2 भाग है, ए और बी। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे इन टोटल अगर हम 100 नंबर की बात करें तो 100 नंबर का सिलेबस क्या क्या है? 100 नंबर में आपको सिलेबस आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ करंट अफेयर से सवाल होंगे, कुछ आपको बेसिक मीडिया से सवाल होंगे कि आप अगर न्यूज वगैरह देखते हैं तो उसकी समझ आप रखते हैं या नहीं, रुचि आपको इस क्षेत्र में है या नहीं, या फिर अचानक से आप ग्लैमर देखकर के इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं। तो बेसिक सवाल होते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं। तो मैं यहाँ पे आकाश जी एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने करंट अफेयर्स का जिक्र किया, तो करंट अफेयर्स तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है। तो करंट अफेयर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? कितने पुराने करंट अफेयर्स पूछते हैं? अब मेरे ख्याल में अगर पूछेंगे, जो मेरे याद है, तो मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा नहीं। अगर जो स्टूडेंट इसे परस्यू करना चाहते हैं वो 6 महीने का भी अगर गौर करें और 6 महीने पहले से भी अटेंटिव रहें तो वो काफी होगा। हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो आपने मीडिया का जिक्र किया, तो चूँकि सब्जेक्टिव जो है वो 60 नंबर का है, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो सब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आता है, फिर आने की संभावना है। देखिए, सब्जेक्टिव पार्ट्स में आपको वो पूछ सकते हैं कि किसी एक घटना पर आप एक रिपोर्ट लिखकर दिखा दें, या फिर पूछ सकते हैं कि आप समाचार से क्या समझते हैं। बहुत बेसिक चीजें, क्योंकि आप तो इस कोर्स में पढ़ाई करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, बस एक समझ आपको क्या है मीडिया को लेकर के वो ये जानना चाहते हैं। तो अपने समझ से जो लोग टीवी न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनके लिए कोई खास बात होगी नहीं उन सवालों का जवाब देना। तो आकाश जी, जैसे आपने कहा, इसमें अभी तक आपने जिक्र किया सब्जेक्टिव पार्ट में जो मीडिया से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड और मीडिया इंडस्ट्री से अगर हम ऑल ओवर बात करें तो उसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री के अलावा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस? नहीं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव पार्ट में अगर आप बोलेंगे तो वैसा कुछ नहीं है इसमें। आपको सब्जेक्टिव पार्ट में वैसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। यानी इन टोटल 60 नंबर का पूरा क्वेश्चन मीडिया से ही आता है? हाँ, आप कह सकते हैं। आपकी भाषा भी जांच ली जाएगी उसमें, आप भाषा पर कितना पकड़ रखते हैं। हिंदी मीडियम है तो आपकी हिंदी में शुद्धता होगी, उस पर भी आपका मूल्यांकन होगा। तो आकाश जी, मैं जानना चाहूँगा जो जामिया के प्रिपरेशन के लिए कोई ख़ास बुक आती है? मैं अपने बारे में बताऊं तो एक्चुअली में मैंने मास कॉम किया था ग्रेजुएशन से, तो मैंने कोई खास किताब लेकर के तैयारी नहीं की थी। और मैंने कि जैसा पहले भी कहा कि कोई भी स्ट्रीम से बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, काफी जरूरी है कि उनके चारों तरफ क्या घटनाएं घट रही हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है, और खासकर उनको रुचि अगर होगी तो वो अवेयर रहेंगे। तो वैसे अगर कोई चाहे तो मीडिया की बेसिक समझ के लिए पहले से भी एक केवल जे कुमार की भारत में जनसंचार हिंदी में आता है, और मास कम्युनिकेशन इन इंडिया आता है इंग्लिश में, वो ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। उसमें अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिया के छात्र हैं तो ही पढ़ेंगे। कई न्यूज देखने का हम लोगों का परसेप्शन समझ नहीं आता कि कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। तो तमाम तरह की चीजें उसमें मिल जाएंगी, एजेंडा, प्रोपेगेंडा और भी बहुत सारी चीजें। तो एक आम समझ भी विकसित होगी जो आपको हेल्प करेगी इसे क्लियर करने में। तो आकाश जी, मैं यहाँ पे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि ये जो पीजी डिप्लोमा है ये ग्रेजुएशन के बाद है, तो मैं जानना ये चाहूँगा आपसे, क्या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके वो आ सकता है यहाँ पीजी डिप्लोमा में? हाँ जी, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप पीजी डिप्लोमा बिल्कुल कर सकते हैं, मास कॉम बैकग्राउंड के आप हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
तो आकाश जी, इसका ड्यूरेशन क्या है? ये पीजी डिप्लोमा टीबी जर्नलिज्म कितने साल का है? ये करीब 9-10 महीने कोर्स चलता है, लेकिन मैं इस बार आपको बताऊं कि जब हमने एडमिशन लिया तो पढ़ाई जब शुरू हुई आपको जनवरी से जून तक ही चली है पढ़ाई, तो 6 महीने में इस कोर्स को खत्म किया गया है। पेंडेमिक के सिचुएशन में जब सब कुछ न्यू नॉर्मल है तो आप इसे भी कह सकते हैं, ऐसे अमूमन ये 9 से 10 महीने चलता है। लेकिन इस बार जो पेंडेमिक के कारण कम हुआ, ऐसे कोर्स हम 1 साल का कह सकते हैं, क्योंकि एक सीजन के आप हिसाब से कह चलता सकते है। हैं 1 साल के अंदर आपके हाथ में रिजल्ट होगा। चाका जी, मैं जानना चाहूँगा जो पीजी डिप्लोमा जामिया में करने के लिए, जैसे 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का फ़ी क्या आता है? हम लोगों ने जो फी पेड किया था वो करीब 44,000 रुपए थे। एक बार उसे पेड करना होता है, सेमेस्टर का कोई सिस्टम तो यहाँ होता नहीं है। तो एक ही बार में 44,000 पे करना है पूरा? जी, सीट कितना है? सीट 40 है टोटल। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें आकाश जी, तो यहाँ से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म या फिर जर्नलिज्म करने के बाद स्कोप क्या है प्लेसमेंट का? देखिए, जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आप मैं देखेंगे मास कॉम के लिए तो ये मतलब भारत के बाहर भी फेमस है। हालांकि वो 2 साल जो मास्टर्स का कोर्स है उसका एक क्रेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म की कोई वैल्यू नहीं है। काफ़ी वैल्यू है, यहाँ से प्लेसमेंट भी होती है। और आपको मैं बता दूं कि जो हम लोगों के सीनियर्स हैं वो न्यूज़ 18 हो, इन शॉर्ट्स हो या एबीपी हो, तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ प्लेस होते रहे हैं। और उम्मीद है कि अभी हम लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं तो हम लोगों की प्लेसमेंट अच्छी जगह पर हो जाएगी, तो इस मामले में ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, मेरे जानने वालों में से ही पीजी डिप्लोमा का अभी एक न्यूज़ 24 में है, मेरे कांटेक्ट में। जी बिल्कुल। तो आकाश जी, मैं यहाँ पे आपका पर्सनल मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा या फिर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे आपने कहा आप मास्टर्स के लिए कर रहे थे, तो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपका स्ट्रेटजी क्या था? देखिए, आप अगर हमसे पूछेंगे तो मेरे मामले में थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मैं मास कॉम बैकग्राउंड से आ रहा था तो मुझे थोड़ी ज़्यादा सहूलियत हुई। लेकिन कोई साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, किन्हीं ने इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से उनका दिल कर गया कि नहीं अब मुझे टीवी जर्नलिज्म करना है, तो वो थोड़ा सा उन्हें समझना होगा कि एक्चुअली में न्यूज क्या है, व्यूज क्या है। जो आखिर जो आप ये दो तरह एक ही खबरें को दो तरह एंगल से देखते हैं, उसमें आप समझ नहीं पाते कि कौन सही दिखा रहा है कौन गलत दिखा रहा है। तो कोई बारीक चीज, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आप ये किताब आप पढ़ लेंगे तो इसे क्रैक कर लेंगे। आपका एक जो कॉमन सेंस होता है उसको आप डेवलप कीजिए, जनरल अवेयरनेस को आप पकड़िए और भाषा पर अपनी थोड़ी पकड़ लाइए। ये बेसिक चीजें हैं। यानी जो आपका अंदर इतनी समझ होनी चाहिए जो आप न्यूज़ में फ़र्क कर सकें, क्योंकि कई बार जब हम डिबेट देखते हैं तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। अगर हम इसका देखें तो वो अपने हिसाब से सही है, इसका देखें तो अपने हिसाब से सही है। तो इसमें ये आपको अपना शार्पनेस और स्मार्टनेस दिखाते हुए आपको ये जांचना है जो कौन सा पक्ष सही है। जी, आपको पकड़ना होगा कि तथ्यात्मक बातें। तो आकाश जी, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल के लिए, आप उन्हें स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप जो है इत्मीनान रहें। अगर आपने तैयारी की है तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप इस कोर्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस इसमें आप ये ख्याल रखें कि आप वहां पर जाएं तो टाइम मैनेजमेंट करें, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो यहाँ 0.25 मार्क्स से भी आपको आगे पीछे होने पर आपको एडमिशन से वंचित रहना पड़ सकता है। तो ऐसा प्रयास करें आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का स्कोप यहाँ पर नहीं है, तो आप सारे सवाल को अटेम्प्ट करें। मैं अपने मामले में ही बताना चाहूंगा कि एक सवाल मेरा सब्जेक्टिव छूट गया था, उस वजह से मुझे कई मतलब लिस्ट में इंतजार करना पड़ा, फिर उसके बाद मेरा दाखिला हुआ। तो वो शायद मेरे से जो मिस्टेक हुआ था, मैं कहना चाहूंगा कि वो आने वाले लोग ना करें। आकाश जी, मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से तैयारी करने वाले जो भी लोग हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने जो भी तथ्य और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था सबको आपने कवर किया और आपने हाईलाइट किया। आकाश जी, हमारे साथ बात करने के लिए और अपने अनुभव को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।